सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस वक्त देश के अंदर व्यापम से भी बड़ा एक घोटाला सामने आया जिसको एनटीए ने अंजाम दिया है और वो है नीट 2024। जी हाँ, नीट 2024 का जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट नहीं, पूरी तरह से स्कैम है। पूरे देश में इसके खिलाफ नीट के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है इसी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ज़रा सा एक बार तस्वीर घुमा दीजिए कैमरामैन पूरी तरफ। सारे नौजवान जमा हुए हैं जो यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं और नीट रिजल्ट में जो स्कैम हुआ है, जो पूरी तरह से साफ है ये स्कैम, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार इस पर कोई बयान नहीं दे रही। सरकार तो खैर अभी है भी नहीं, आज अगर कहीं उसका नक्शा सामने आए तो आए, लेकिन कोई संबंधित अधिकारी सिवाय एनटीए के कुछ लोग जो पीसी करते हैं और जो सफाई देते हैं वो सफाई बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं रखे गए हैं जिससे ये लगे। कई छात्रों के वीडियोस आए हैं जिसमें कई आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं। कई कोचिंग सेंटर के संचालक के वीडियोस आए हैं, उसमें भी घोटाले साफ दिख रहे हैं। और जो परिणाम आया है, जो 67 स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आए हैं और एक ही सेंटर से जो ज़्यादा बच्चे निकलकर सामने आए हैं, उसके अतिरिक्त और कई इसमें घोटाले दिख रहे हैं जो बिल्कुल स्पष्ट दर्शाता है कि बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन इस स्कैम पर तमाम राजनीतिक दल गोलबंद तो नहीं हो, लेकिन कांग्रेस ने इसकी अगुवाई की है। पहले एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब यूथ कांग्रेस के लोग आज सड़क पर उतरने की तैयारी है। ज़रा सा दिखाएं कितनी बड़ी तैयारी इनकी है और क्या बंदोबस्त सरकार की तरफ से आगे है, वो भी तस्वीर में आप ज़रा देखेंगे कि सरकार ने क्या इंतज़ाम कर रखा है, पुलिस का कितना बंदोबस्त है यहाँ पर। लेकिन ये यूथ कांग्रेस के लोग इस मुद्दे पर लगातार मुखर होकर बोलने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। बड़ी तादाद में इनकी तैयारी हो चुकी है। ज़रा हाथ में इनके बैनर देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए क्या डिमांड है, ज़रा सा दिखाइए। डिमांड है इन्वेस्टिगेट नीट यूजी स्कैम। ज़रा सा ये देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन का लगातार मांग हो रहा है, जांच का मांग हो रहा है और ये जांच का विषय है भी। इसमें तमाम छात्र कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों ऐसे छात्र हैं जो बिल्कुल निराश और उदास हैं। ये हर तरह का जो है देख रहे हैं, प्ले कार्ड है 67 टॉपर्स वाला भी देख लीजिए आप। इट इज़ ए स्कैम नॉट रिजल्ट, ये आप देख लें वहाँ, उसको ज़रा सा हाईलाइट करें। जो 67 टॉपर्स है, इट इज़ ए स्कैम नॉट रिजल्ट। ये नीट रिजल्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सब प्ले कार्ड में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। कहीं लिखा हुआ नीट यूजी परीक्षा फिर से करो, ये भी एक डिमांड है कि परीक्षा फिर से किया जाए। कहीं डिमांड है कि जो ग्रेस मार्क दिया गया वो ख़त्म किया जाए। कहीं डिमांड है कि इसमें जो एनटीए के चेयरमैन है उसकी भूमिका की जांच हो। क्या है पूरा खेल? जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी ये खेल सामने नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। आप बने रहे देश की सच्चाई के साथ। में आया है इस पर कहीं कोई सफाई दे रहे हैं एनटीए वाले, लेकिन संबंधित विभाग की तरफ से कोई बयान है? सर, आपने जैसे शुरुआत भी करी है इसकी कि दिस इज अ स्कैम, तो स्कैम ही अगर आपने बोल दिया तो इसकी सफाई कैसे? वो तो है स्कैम, बिल्कुल तो इसकी सफाई पॉसिबल ही नहीं है। जो इसकी सफाई कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो हमेशा कोई ना कोई फॉल्स नैरेटिव चला के बातों को दबाने का काम करते हैं। सो आई बिलीव कि देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। और हम अभी इस बारी बहुत स्ट्रांगली अपोजिशन में आए हैं एंड वी विल टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली इन द अपोजिशन। बिल्कुल, पूरे देश की नजर है आप पर कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी इस पर। तो मैनिफेस्टो में भी आपको पता है कि हमने ये बात रखी थी कि कमेटीज गठन होगी, क्योंकि इनफ यूथ के साथ में खिलवाड़ अब नहीं सहन किया जाएगा। क्योंकि पेपर तैयार करने में आपको भी पता है देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क दैट हैज, एक आदमी कितना ज़्यादा एफर्ट डालता है उस चीज़ में और वहाँ जाके उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। सो पता है लॉट ऑफ इमोशंस आर अटैच्ड विद द एग्जाम्स एज वेल। इतना सारा आप ये सारे जो मेरे युवा भाई यहाँ पे खड़े हैं इनको भी पता है कि नौकरी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम सब एक ऐसे, हम सिल्वर स्पून के साथ नहीं पैदा हुए, हम लोग सब मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। और अगर हमारी मेहनत के साथ में इस तरीके का खिलवाड़ होगा तो इस बारी कांग्रेस पार्टी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। आपको भी पता है कि थोड़ी देर बाद में नरेंद्र मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने वाले हैं। वी आर, खबर आ रही है आसाम से कि वहाँ काउंसलिंग भी शुरू कर दिया स्टेट ने। सर, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि अभी मुद्दा पेपर लीक का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा कार्यकाल जैसे अभी शुरू होने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली कल ही हमारे सामने ये खबर आई है कि नीट का पेपर जो है वो
लीक हो गया है। तो हम इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से कई और मामले आए हैं लीक के अलावा। सेंटर पर जो नियमों की धज्जी उड़ाई गई है, कई छात्रों के वीडियोस आ रहे हैं कि मेरे साथ मैं इंग्लिश मीडियम से थी और मुझे हिंदी का पेपर थमा दिया गया, मुझे फटा हुआ क्वेश्चन पेपर, यानी कई तरह की शिकायतें आई। ये धरना प्रदर्शन और लाठी चलने की बात कही जाए। आपके माध्यम से मैं बीजेपी और एनडीए सरकार को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कुर्सी ही है, तुम्हारा जनाजा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तो उतर जाओ, अभी भी टाइम है। क्योंकि इस बारी ओपोजिशन एक ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा संसद के अंदर, और हम लोग ऐसे विषयों को गंभीरता से लेंगे। तो नीट के उन छात्रों को इंसाफ दिलवा पाएंगे आप लोग? जी, हम बिल्कुल दिलवाएंगे। आपको भी पता है कि आज ही हम सड़कों पे हैं। आप पीछे का दृश्य दिखा सकते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है श्रीनिवास बीवी जी, हम इन इश्यूज़ के ऊपर हमेशा से गंभीर रहे हैं और हम इनके ऊपर आगे भी काम करते रहेंगे। देश के कई राज्यों में धरना प्रदर्शन नीट के छात्र कर रहे हैं और एक दो जगह से आया कि कांग्रेस के यूथ के लोग भी सड़क पर उतरे, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, सरकार यहीं राज करती है। प्रधानमंत्री जी आज शपथ लेकर बन जाएंगे फिर तीसरी बार। तो क्या लगता है कि ये जो एनटीए जिस मंत्रालय के अधीन आता है, उस मंत्रालय को आप बाध्य कर पाएंगे कि एनटीए की भूमिका की जांच हो जाए? देखिए सर, पहला स्टेप होता है इंटेंशन सेट करना। इंटेंशन आपके सामने हमारी दिखी रही होगी कि इस बारी वी आर नॉट लेटिंग इट गो, वी आर नॉट सिंपली सिटिंग एंड ये सोच रहे हैं कि जी देखो अब हम कुछ करेंगे। हमने एक्शन लेना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो आप जहाँ तक बोल रहे कि बाध्य करेंगे या नहीं करेंगे, हम इस बारी इनको खत्म करवाने का भी काम करेंगे और हम इनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। मुख्य मांग आपकी तरफ से क्या होगा इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर निगरानी के अंदर एक कमेटी की गठन हो और उस कमेटी के द्वारा जांच की जाए। जैसे आपने बोला सेंटर पे भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो इस बारी मैं ये चाहती हूँ कि हमारी डिमांड जो है वो ये है कि कमेटी का गठन भी और इसको सीरियसली आप इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा आदमी है ना जो बारी बारी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो तय तक जाना ज़रूरी है एक मामले की, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है। आपको भी पता है कि कितने सारे लोगों का भविष्य इसके ऊपर अभी आपने उस पे रख दिया, ताक पे रख दिया है। तो इन लोगों इनकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल अगर आपसे पूछा जाए, शक की सुई कहाँ जाती है? क्या एनटीए के चेयरमैन या प्राइवेट निजी कॉलेज जो मेडिकल के चलाने वाले लोग हैं या बड़े कोचिंग सेंटर, इस स्कैम में उन लोगों की भी कुछ भूमिका है? सर, आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन और मुझे पता होता है कि इन्वेस्टिगेशन करने से पहले किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना गलत है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि जो गवर्नमेंट पावर में है उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप वोट लेके गद्दी के ऊपर बैठ के राज करने के लिए नहीं हो। यू आर पब्लिक सर्वेंट। डेमोक्रेसी की अगर आप डेफिनेशन देखते हो, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अगर आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बहुत निकम्मे हो, और आप वहाँ पर अगर बैठ के सिर्फ देख रहे हैं तटस्थ होके, तो ये भी एक गलत मैसेज जाता है। तो जो सारी जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट की है। अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो हम जिम्मेवारी लेते खुल के, जैसे हमारी लीडरशिप लेती आई हर चीज़ की। तो अभी अगर जो गवर्नमेंट पावर में है, जो अपने आप को इतना ज़्यादा महान दिखाते हैं जो नेता, उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है जी इसके अंदर। तो बाकी पूरे इन्वेस्टिगेशन का है। पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री जी भैंस खुलवा रहे थे, मंगलसूत्र उतरवा रहे थे, मुसलमानों का आरक्षण छीन रहे थे, और चुनाव का परिणाम जिस दिन आता है उसी दिन जो है नीट का रिजल्ट आउट कर दिया जाता है। क्या लगता है इसके पीछे सरकार की कोई खेल है क्या? आप एक चीज़ देखिए कि आपने जो मेरे से सवाल पूछा, मेरा आंसर उसी में है कि पूरे चुनाव में उन्होंने मुद्दों की बात नहीं करी, और जिस दिन वो चुन के शपथ लेके यहाँ पर अभी अपना सेटल होने के लिए तैयार हैं, उसी दिन ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हमारे सामने आती है। तो सारा का सारा जो मेरा आंसर है वो आपके सवाल में है। स्कैम मानते हैं कि नहीं मानते? जी, आपने शुरुआत इसको स्कैम बोल के करी, इससे बड़ा स्कैम होगा क्या? युवा लोगों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं, ये स्कैम नहीं है क्या? स्कैम एमपी में हुआ था व्यापम का, हंगामा ही होकर रह गया। अब तक समझ में नहीं आया कि स्कैम किया किसने। सर, हम लोग अभी जिस तरीके से अभी एनडीए दोबारा चुन के आई है, हमारे को भी अभी इस बारी बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन के साथ हम लोग उतरे हैं मैदान के अंदर। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से काम करेंगे और हर इशू के ऊपर क्वेश्चन और करेंगे। इतना बड़ा स्कैम मध्य प्रदेश में हुआ था, हंगामा भी हुआ था, लेकिन 29 की 29 सीट भाजपा जीत गए। आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं क्या जनता को? देखिए, आप दूसरी तरफ भी पिक्चर घुमाइए। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है, जहाँ पे इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो एक जगह पे फोकस ना करिए, हो सकता है कि हमें वहाँ पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमने ऑलरेडी काम करके साबित करके एक अच्छा नैरेटिव सेट किया है। सो वी आर गोइंग टू बी इन पावर विद फुल फोर्स। कुल मिलाकर इस बार कांग्रेस पूरे मूड में है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर इस स्कैम को दबने नहीं देंगे और नीट के छात्रों को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। सो एनएसयूआई के बाद अब
यूथ कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। और सामने तस्वीर जरा दिखाएं कैमरामैन, किस तरह का हंगामा मच गया है। तमाम तर इंतजाम है, माइक से पुलिस जो है ऐलान कर रही है कि आप यहाँ पर 144 का वो लगा हुआ है, 144 का लगा हुआ मामला। जरा आइए, इधर आइए, ये देखिए यूथ कांग्रेस के लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं और नीट में जो स्कैम हुआ है उसके खिलाफ, लगातार नीट के स्कैम के खिलाफ थोड़ा नीट के स्कैम के खिलाफ लगातार यूथ कांग्रेस पूरी तरह से आज सड़क पर उतर चुकी है। राहुल गांधी के आदेश से यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर नीट के पेपर को वो देके प्ले कार्ड देके इनका 67 टॉपर्स पर भी सवाल उठ रहा है। लगातार 67 टॉपर्स पर सवाल है, नीट के उन तमाम तर घोटालों पर सवाल है। लगातार जरा पुलिस को इंतजाम देखिए, डिटेन करने के लिए जो इंतजाम किया गया वो देखिए जरा। आप जरा सा देखें किस तरह से दिल्ली पुलिस ने ट्रिपल लेयर इंतजाम कर रखा है और तमाम आरएएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और यूथ कांग्रेस के लोग लगातार नारा लगा रहे हैं, इस स्कैम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग लगातार यूथ कांग्रेस की तरफ से, नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग लगातार यूथ कांग्रेस से हो रही है। यूथ कांग्रेस के लोग जरा देखे नारे यहाँ लगातार, फेक रिजल्ट, रियल इनजस्टिस, नीट 2024 स्कैम, इंडियन यूथ कांग्रेस। जरा सा देखेंगे आप इसको, जो प्ले कार्ड है इनके हाथ में वही इनका नारा है और बहुत बड़ी तादाद पीछे आप दिखाएं, हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के लोग आ गए हैं। एनटीए जरा सा वहां देखिए, ये सारे प्ले कार्ड आप देख लें, वो सारे डिमांड सब पूरी तरह से सड़क पर है। फेक रिजल्ट के खिलाफ, एनटीए के द्वारा किए गए स्कैम के खिलाफ। सर क्या कहेंगे इस पर आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए किस तरीके से नीट एग्जाम में इतने बड़ा घोटाला हुआ है, उसको लेके हमेशा जो कोई परेशान है इस देश में, पेपर लीक हर राज्य में हुआ है, तो बीजेपी बार बार छात्रों के साथ किस तरीके से जो व्यवहार कर रहा है उसको लेके हम लोग ने विरोध कर रहा है। जो जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस मिलना चाहिए, एक रैंक मिलना चाहिए। उसको 76 रैंक कैसे मिलेगा? 76 लोगों को कैसे मिलेगा? एक सेंटर का 8 बच्चे को कैसे मिलेगा? ये सारी बातों को लेके हम लोग ने विरोध कर रहा है। जल्दी से जल्दी उनका री एग्ज़ाम होना चाहिए। इम्पॉसिबल नंबर था वो भी मिला है, वही मैं कह रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हुआ? पूरा देश का छात्र लोग ने इसको लेके बड़ी लेवल पे विरोध कर रहा है, उनको समझना चाहिए। आज वो शपथ लेते लेते ही इसको कमेटी बिठा के री एग्जाम के लिए उनको मौका देने का काम करना चाहिए। तो आप लोग पूरी तैयारी में हैं अगर सरकार नहीं मानती है? नहीं मानते हैं। आज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, आने वाले दिन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। आने वाले दिनों में बड़ा प्रोटेस्ट होगा, कांग्रेस नहीं छोड़ेगी किसी कीमत पर इस मुद्दे को। क्या कहेंगे सर, इनसे जरा सा बात करें सर, क्या लग रहा है ये कांग्रेस इस मुद्दे को सरकार को बाध्य कर पाएगी? देखो जी, कांग्रेस सरकार ने जितने भी ऐसे कानून लागू करे बहुत गलत है, बच्चों के भविष्य पर खिलवाड़ कर रही है। और देखा जाए तो आज कांग्रेस का करंट पूरे देश में गया है, तभी बीजेपी ने कुछ ऐसी चीज़ों पे तब्दीली की है, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में फैमिली आईडी एक प्रॉपर्टी आईडी जो उसको तब्दील किया गया है। जैसे आज प्रदर्शन है ऐसे प्रदर्शन आगे इस स्कैम में हरियाणा का भी नाम आ रहा है, एक सेंटर का। ये जो नीट का मामला सामने आया उसमें हरियाणा का भी एक सेंटर है, क्या लगता है वहाँ की सरकार गंभीर है इस पर? देखो जी, हरियाणा की सरकार बिल्कुल हाशिया पे है, वो इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही। और सुबह बयानबाजी और 400 पार का नारा उनका आज हवा हवाई वो फैर निकले उनका। सरकार आज हरियाणा में 5 सीट पे रह गई।
और आगे भी देखो चुनाव जब होंगे बहुमत से आएगी कांग्रेस सरकार। नहीं, बहुमत से आएगी, लेकिन अभी नीट के छात्र उम्मीद लगाए हैं कि कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी, तो आप लोग लड़ेंगे इस लड़ाई? हम ये ईंट से ईंट बजाएंगे, बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे फुल। इस घोटाले के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि हमें इसको हर हाल में सरकार को बैकफुट पर लाना है।